अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ डॉक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ डॉक्टर आ जाता है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ हार्ट, ठीक है, दिल के डॉक्टर को हम कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, डॉक्टर ऑफ स्किन, जल्द के डॉक्टर को हम कहेंगे डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है, डॉक्टर ऑफ बोन, हड्डियों के डॉक्टर को हम कहेंगे ऑर्थोपैडिक। ठीक है, डॉक्टर ऑफ ब्रेन, दिमाग के डॉक्टर को हम कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चों के डॉक्टर को हम कहेंगे पेडियाट्रिशियन। उसके बाद आ जाता है डॉक्टर ऑफ आइज़, आंखों के डॉक्टर को कहेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डॉक्टर ऑफ टीथ, हड्डियों के डॉक्टर को हम कहेंगे डेंटिस्ट। आगे हमारे पास आ जाता है डॉक्टर ऑफ किडनी, गुर्दों के डॉक्टर को कहेंगे हम नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, डॉक्टर ऑफ सर्जरी, जैसे कि हमारे कोई ऑपरेट वगैरह करता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सर्जन। ठीक है, डॉक्टर ऑफ कैंसर, उसको हम कहेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ माइंड, हमारे दिमाग के मतलब हमारी जो भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट में मतलब चल रहा है, उसको हम कहेंगे साइकाइट्रिस्ट। उसके बाद डॉक्टर ऑफ लीवर, उसको कहेंगे हेप्टोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ वुमेन, वुमेन की डॉक्टर को हम कहेंगे गायनेकोलॉजिस्ट। जिनको पीरियड्स का मसला होता है या लेबर पेन जो भी है, उसको हम कहेंगे गायनी की डॉक्टर। ठीक है, आगे आ जाता है डॉक्टर ऑफ स्टमक, मैदे के डॉक्टर को गैस्ट्रोइंटरोलॉजिस्ट। उसके बाद आ जाता है डॉक्टर ऑफ ईयर्स, ठीक है, कान के डॉक्टर को हम ओटोलेरिनोलॉजिस्ट। आगे कहेंगे डॉक्टर ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स के डॉक्टर को हम कहेंगे पल्मोनोलॉजिस्ट। आगे हम आपको बताते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, रिवर ऑफ लाइफ, ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्लड। ठीक है, हम इंसानों में टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है 5-6 लीटर्स। ठीक है, पीएच होती है, ठीक है, जिसमें एसिडिटी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमारी ब्लड की पीएच है 7.35 7.45। ठीक है, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी कहते हैं। ठीक है, आगे है वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लिकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, इसको हम कहेंगे मोनोसाइट्स। ठीक है, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स को कहेंगे मोनोसाइट, और स्मॉलेस्ट जो छोटे होंगे वाइट ब्लड सेल्स को हम कहेंगे लिम्फोसाइट्स। मेडिकल में ये अक्सर नाम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम आपको आज फुल फॉर्म बताएंगे। बेसिकली लोगों को फुल फॉर्म का नहीं पता होता। ठीक है, आरबीसी होता है ब्लड्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, अक्सर सीबीसी पे लिखे होते हैं और लोगों को नहीं पता चलता, तो ये है वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद आ जाता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है एमआरआई। अक्सर हमारी बॉडी में हमारी जिस्म को बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है, हमें सिचुएशन का पता नहीं चल रहा होता, उसको हम कहते हैं एमआरआई। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद आ जाता है बीओडी, ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद आता है सीएनसी, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है एएनएस, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे हमारी जो वर्टिब्रा है, ठीक है, उसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। आगे आ जाता है एसटीडी, ठीक है, इसमें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बताते हैं। उसके बाद जाता है एचआईवी, ठीक है, इसमें हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस के बारे में पता करते हैं। उसके बाद बीपी हम अक्सर ब्लड प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका बीपी चेक करें, तो इसको हम बेसिकली इसका एब्रीविएशन है ब्लड प्रेशर। उसके बाद आ जाता है बीएसएफ, ठीक है, ब्लड शुगर फास्टिंग। उसके बाद आता है यूसीजी, ठीक है, अक्सर डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यूएसजी, ठीक है, उसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उसके बाद सीबीसी हम कहते हैं, जिसमें हम अपनी एचबी वगैरह रेड ब्लड सेल्स पता करने होते हैं, उसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट उसको कहते हैं। आगे आता है टीएलसी, जिसमें टोटल लंग्स कैपेसिटी का पता चलता है। उसके बाद टीईएम, अक्सर बेसिकली डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको कहते हैं टेम्परेचर। आगे आ जाता है पीआर, ठीक है, पीआर का एब्रीविएशन है पल्स रेट। ह्यूमन बॉडी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें हम कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन।
ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड वो होता है लीवर, जिसको हम जिगर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल आ जाता है, उसको कहते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद आता है बिगेस्ट सेल, एग सेल होता है, जिसको अव्यूम कहते हैं, जिससे बेबी रिसीव होता है। उसके बाद आ जाता है स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। स्टेपीज है स्मॉलेस्ट बोन। उसके बाद आता है फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, इसको हम हार्ट कहेंगे। बेसिकली हम अब आपको एवरेज भी बताएंगे। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज है लेंथ है, एवरेज लेंथ है 7 मीटर, ठीक है। और एवरेज लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन की 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारी जो वेट है, एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी मतलब बेबी वगैरह पैदा होता है तो वो 2.6 kg का होता है, ठीक है। 2.6 kg का मतलब 2.5, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं 2.5 किलो का। उसके बाद पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट इन 1 मिनट, जो पल्स रेट है, जैसे हमारी जो पल्स रेट है, ठीक है, वो 72 टाइम्स, ठीक है। पल्स रेट हार्ट में मतलब जो हार्ट बीट होती है, पल्स पल्स करती है, ठीक है, वो होती है 72 टाइम्स। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड, ठीक है, और 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर हमारा इससे ऊपर चला जाता है फ़ारेनहाइट में तो हमें फ़ीवर फील होता है। एवरेज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ये 4-5, जो हमारी बॉडी में एवरेज ब्लड वॉल्यूम होता है वो 4-5 लीटर्स होता है। उसके बाद एवरेज लाइफ ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स वो 120 डेज़ होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी पीरियड, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 280 डेज़ होता है। उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, ठीक है, वो 33 है। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ बोन्स इन ईच ब्रेस्ट, ठीक है, 8 है। नंबर ऑफ बोन इन हैंड, ठीक है, 27। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड।